हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य केमिस्ट्री। आपने देखा होगा कि सर्दियों में बर्तनों में घी वगैरह चिपक जाया करता है, जबकि गर्मियों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आज हम इसको बहुत ही साइंटिफिकली समझेंगे, साइंस के थ्रू समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो लास्ट के वीडियो में हमने सॉलिड लिक्विड गैस यानी कि ठोस द्रव गैस को काफ़ी डिटेल में समझा है। तो आज हम उसको आगे फर्दर उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि कैसे हम ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में और गैस को द्रव व द्रव को ठोस में बदलें, कैसे बदलें। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर आप इसको कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। ठोस द्रव गैस, ठोस जो स्टेट होती है हमारी वैसी स्टेट होती है कि उसमें कण बहुत पास होते हैं। कण बहुत पास होते हैं, उनके बीच का आकर्षण बल काफ़ी ज़्यादा होता है। द्रव में तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम पास होते हैं और गैस में काफ़ी दूर होते हैं, इस प्रकार से, ठीक। तो ठोस को अगर हम गर्म करें तो द्रव में बदला जा सकता है, और द्रव को अगर हम और आगे गर्म करें तो गैस में बदला जा सकता है। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि बर्फ़ हमारा ठोस है। बर्फ़ को अगर हम गर्म करें तो वो पानी में बदल जाता है, और पानी को फिर से और गर्म करें ना तो भाप में बदल जाता है। तो हम ठोस को गर्म करके द्रव में और द्रव को गर्म करके गैस में बदल सकते हैं। गैस को अगर हम ठंडा करें तो द्रव में बदल सकता है, और द्रव को और ठंडा करें तो ठोस में बदला जा सकता है। गैस को ठंडा करें तो द्रव में बदला सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली जो माता जी लोग होते हैं रोटी वगैरह बनाती हैं, रोटी के ऊपर से अगर ढक्कन रख दिया ना उस पर, तो आपको पानी की बूंदें दिखाई देंगी। देखा होगा आपने। और मैं आपको एक फ़ोटो प्रोवाइड करा दूंगा, उससे आपको और समझ में आ जाएगा कि अगर हम किसी गैस को ठंडा करें तो द्रव में बदल जाता है, और द्रव को ठंडा करें तो ठोस में बदल जाता है। हमने फ्रिज का एग्जाम्पल देखा है। फ्रीज़र में हम पानी भरते हैं, पानी को ठंडा करते हैं फ्रीज़र में, और फिर वो बर्फ़ में बदल जाता है। तो अल्टीमेटली ये है कि ठोस को गर्म करने पर वह द्रव, और द्रव को गर्म करने पर वो गैस को ठंडा करने पर वो द्रव, और द्रव को ठंडा करने पर वो ठोस में बदल जाता है, ठीक है। ये तो बात हुई बदलने की, ठीक। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं गलन। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं गलन, और जिस ताप पर वह प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं गलनांक। अयो आपको समझ में आया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को बोलते हैं गलन, और जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं गलनांक। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्वथन। इसी को वाष्पन भी बोलते हैं। द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्वथन या वाष्पन बोलते हैं, और जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं क्वथनांक। गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को बोलते हैं संघनन। गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को बोलते हैं संघनन, और जिस ताप पर यह प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं द्रवणांक। द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को बोलते हैं जमना, और जिस ताप पर यह प्रक्रिया हो उसको बोलते हैं हिमांक। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं अलग से गलनांक को, क्वथनांक को, द्रवणांक को और हिमांक को। वह ताप जिससे कोई ठोस द्रव में बदले उसको बोलते हैं वो उसका गलनांक है। वह ताप जिसमें कोई द्रव गैस में बदले उसको बोलते हैं कि वो उसका क्वथनांक है। द्रवणांक, वह ताप जिसमें कोई गैस
द्रव में बदले उसको बोलते हैं उसका द्रवणांक है। और लास्ट में वह ताप जिसमें कोई गैस द्रव ठोस में बदले उसको बोलते हैं हिमांक। आई होप आपको ये 4 चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि क्या है गलनांक, क्या है क्वथनांक, क्या है द्रवणांक और क्या है हिमांक। ठीक, अब बात करते हैं। किसी चीज़ का गलनांक और हिमांक बराबर होते हैं और क्वथनांक और द्रवणांक बराबर होते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है इनका वास्तविक में अर्थ। जैसे मैं कहूँ कि बर्फ का गलनांक कितना है, बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। घी का क्वथनांक घी का गलनांक होता है लगभग 32 डिग्री सेल्सियस। समझिएगा, मतलब कि 32 डिग्री सेल्सियस पे कोई ठोस द्रव में बदल जाएगा। 32 डिग्री सेल्सियस हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो ठोस द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ठंडियों में क्या होता है, ठंडियों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, लगभग होता है 15 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस, 17, 20 तक मान लीजिए। तो इससे कम है 20, इससे कम है मतलब कि ठोस द्रव में नहीं बदलेगा मतलब कि ठोस के रूप में ही जमा रहेगा, इसलिए हमको बर्तनों में दिखता है। गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ठोस द्रव में बदल जाता है। फिर समझिए, ठोस द्रव में बदल जाएगा अगर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अतः गर्मियों में हमको अपने बर्तनों में घी नहीं दिखाई देता, सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में दिखाई देता है। ठीक, जैसे मैं मोम का गलनांक का बात करूं, मोम का गलनांक लगभग 62 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब है कि मोम 62 डिग्री सेल्सियस में ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। लोहे का मैं बात कर लूँ, लोहे के गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस। समझिए काफ़ी ज़्यादा है। इतना ज़्यादा क्यों है इनकी तुलना में? देखिए सिंपल सी बात है कि ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो ठोस के जो कण होंगे जितना ज़्यादा बंधे होंगे वो उतने देर में द्रव में कन्वर्ट होंगे। जितना ज़्यादा बंधे होंगे उनके बीच में आकर्षण बल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो द्रव में कन्वर्ट होंगे, उतना देर में कन्वर्ट होंगे। तो लोहा क्या होता है ना, बहुत ही सघन होता है, बहुत सघन होता है कि बहुत उसके कण बहुत पास होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमको उसको गर्म करना पड़ता है, तब जाके वो ठोस लोहा द्रव लोहे में बदलता है। लास्ट में बात करूँगा टंगस्टन, जो कि बल्ब में यूज होता था, वो लाल वाले जो 10 रुपए के बल्ब आया करते थे, उनमें टंगस्टन का गलनांक होता है लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा है। और ये किसी धातु का अधिकतम गलनांक है, किसी धातु का अधिकतम गलनांक है टंगस्टन का, वो भी है 3422 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि गलनांक का मतलब है कि जो टेम्परेचर है उस पर वो कोई ठोस द्रव में बदल जाएगा, ये गलनांक का मतलब है। क्वथनांक का मतलब है कोई द्रव गैस में बदल जाए। जैसे बात करता हूं मैं जल का या पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है इस 100 डिग्री सेल्सियस पर या इससे ज़्यादा क्या होगा, कोई द्रव गैस में बदल जाएगा, मतलब कि जो पानी है वो भाप में बदल जाएगा अगर हमने 100 डिग्री सेल्सियस रख दिया। ठीक, जैसे मैं बात करूं एथिल अल्कोहल एक द्रव होता है, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है 78 डिग्री सेल्सियस लगभग। इसका मतलब है 78 डिग्री सेल्सियस पर वो जो द्रव है, द्रव एथिल अल्कोहल गैस एथिल अल्कोहल में बदल जाएगा। लास्ट में हम बात करते हैं सरसों के तेल की, जो हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग खाना पकाने में यूज़ करते हैं सरसों का तेल, इसका क्वथनांक होता है 170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी प्रकार द्रवणांक क्या है, किसी गैस को द्रव में बदलना, द्रव जिस ताप में बदलेगा उसको बोलेंगे द्रवणांक, और वैसे ही हमारा हिमांक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, आप उनको समझिएगा। ठीक है,
और बताइएगा। 2 क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन पहला है कि निम्न में से कौन जल्दी द्रव में बदलेगा? निम्न में से कौन जल्दी द्रव में बदलेगा? ए नंबर, बी नंबर। ए का गलनांक है 50 डिग्री सेल्सियस और बी का गलनांक है 80 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है ए और बी में कौन जल्दी द्रव में बदल जाएगा। क्वेश्चन 2, अब आपको बताना है दूसरे क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन जल्दी गैस में बदलेगा। निम्न में से कौन जल्दी गैस में बदलेगा? ठीक है, ओके। ए है हमारा 70 डिग्री सेल्सियस और बी है 40 डिग्री सेल्सियस। ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, इनके क्वथनांक की। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो एक लास्ट टर्म बचता है जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, आपने देखा होगा या आप देखिएगा। जनरली क्या है कि किसी हम ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में आएगा, द्रव गैस में बदलेगा, ये ऑर्डर होता है। ठोस द्रव में, द्रव गैस में। ठीक है, कुछ पदार्थ होते हैं ना जो सीधे ठोस से गैस में कन्वर्ट होते हैं और गैस से ठोस में कन्वर्ट होते हैं। द्रव वाला कंडीशन आता ही नहीं बीच में, द्रव वाला बिल्कुल नहीं आता है। जैसे आप देखिएगा कपूर 1 रुपये खरीद के जलाइएगा, आपको द्रव नहीं मिलेगा, सीधे ठोस से वो गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो ठोस से गैस या गैस से द्रव में कन्वर्ट होना कहलाता है हमारा ऊर्ध्वपातन। एग्जाम्पल है हमारे कपूर है, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, आयोडीन है। ये एग्जाम्पल है हमारे ऊर्ध्वपातन के। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारे ऊर्ध्वपातन के। ठीक, हम अपने फिर से मैं रिपीट कर दूं थोड़ा सा। देखिए, जब किसी ठोस को हम गर्म करेंगे तो द्रव में कन्वर्ट होगा और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में कन्वर्ट होगा। गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में कन्वर्ट होगा, द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में कन्वर्ट होगा। जब ये चीज़ करते हैं ना तो इसमें हमको दाब भी लगाना पड़ता है। ठंडा करेंगे प्लस दाब लगाएंगे, ठंडा करेंगे प्लस दाब लगाएंगे। ठीक है, आई होप यह कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।